तो शुरुआत सिंगल के साथ, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। और ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब दाएं हाथ के बल्लेबाज शार्दुल स्ट्राइक पे हैं। क्या होगी रणनीति? क्या मेहंदी तेज डालेंगे या धीमी गति से फील्ड की तरफ पहले एक बार नजर डालते हैं? तो 3 लेग साइड पे, बाउंड्री लाइन पे फील्डर और 2 ऑफ साइड पे। मिड विकेट नहीं है तो फिर वो बाहर वाली गेंद डालेंगे क्योंकि 5 फील्डर अब ऑफ साइड के ऊपर है, तो उनके रेंज से बाहर वाइडर लाइन। ये तो वो केदार वाला बॉल है। जी हाँ, ये गेंद उन्होंने ही इजाद की थी, केदार जाधव जिस तरह से गेंदबाजी की थी। और उसके बाद उसे कह देना चाहिए कि कुछ गेंद को नाम दे देना चाहिए। केदार जब अक्सर स्ट्राइक पे 29 रन, 16 गेंदें, और धीमी गति से सिंगल तो मिलेगा लेकिन एक बाउंड्री जरूरी इस ओवर में। बहुत समझबूझ से गेंदबाजी करे मेहदी, किस तरह से रुक जाते हैं, काफी ठहराव है उनकी गेंदबाजी में। अंतिम समय तक देखिए बिल्कुल रुक गए थे, और ये तो बिल्कुल साइड रिलीज, जिस तरह से पथिराना का रिलीज देखा कल हमने, जमान का रिलीज कुछ इसी तरह से देखा, और दोबारा एक और बार। और इसका एडवांटेज ये है कि गेंद बिल्कुल नीचे रहती है। हाँ, नाना 2 रन वहां मांग थी, हो भी जाते, मगर अक्षर शायद उतने उत्सुक नहीं। एक बाउंड्री। जी हाँ, यहाँ पे अक्सर अगर पहला थोड़ा सा तेज भागते तो वहां पे मिसफील्ड का 1 रन हो सकता था, लेकिन फिलहाल आखिरी 2 गेंदें बाउंड्री। देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। जी हाँ, सीधा शॉट सर के ऊपर से, सेफ शॉट, जरूरी है ये बाउंड्री। बेहतरीन शॉट, भागे नहीं गेंदबाज की तरफ, उनको आने दिया। तेज गति से डाली हुई गेंद, बिल्कुल घूमने का चांस नहीं। 103 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, आसान हो गया। और आसान इसलिए हुआ क्योंकि कंपोज थे, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं थी, स्थिर थे, देखा, और ऐसे जगह खेला जहां बिल्कुल ही सेफ जोन स्क्रीन के पास। अच्छा, शाकिब शायद यही कह रहे हैं कि तेज मत करें, तेज करने की जरूरत नहीं, आराम से। प्रेशर तो होगा गेंदबाज पे भी उतना ही, और फील्ड में कोई बदलाव नहीं, वही फील्ड है। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। आखिरी गेंद इस ओवर का। जी हाँ, धीमी गति से, क्या टाइम किया है? जी हाँ, टाइमिंग शानदार, वही सर के ऊपर से गेंदबाज के। आखिरी 2 गेंदों में 10, कुल 14 रन आए ओवर से, 249 पे 7। यहां वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबले शुरू हो रहे हैं 29 सितंबर से। हर एक मैच जो है देख सकते हैं आप लाइव दोपहर 2 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। भारत के 2 मैचेस, पहला इंग्लैंड के खिलाफ 30 सितंबर और फिर 3 अक्टूबर नेदरलैंड्स के खिलाफ। बाकी टीम्स भी 2-2 वार्म अप मैचेस खेलेगी शुरू होने से पहले वर्ल्ड कप, और ये सारे वार्म अप मैचेस आप देख सकते हैं, चाहे वो भारत का हो या दूसरे देशों का। बहुत जरूरी था वो पिछला ओवर और पिछले 2 बाउंड्रीज। यहां पे थोड़े से परेशान भी दिख रहे हैं चोट के चलते अक्सर, और क्योंकि पिछली गेंद बहुत तेजी से डाली थी। शाकिब आए, बोले धीरे डालो, धीरे भी डाला, मगर बिल्कुल स्टंप लाइन में। तो ये हिट मी बॉल थी, काफी धीरे, मौका दिया और मार दिया। चौका भी नहीं, चौका नहीं, छक्का ही मार दिया अक्सर ने। ये अच्छी पारी रही है, बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने ठहराव रखा है। 249 पे 7। कहानी सब मैच ही कुछ इस तरीके से है। 265 रन
शाकिब अल हसन 80, हिदय 54 रन, 44 नसूम अहमद और मेहदी हसन 29 नाबाद। पिछले क्रम के बल्लेबाजों से आए योगदान और भारत ने देखा वो शुभमन गिल शानदार पारी, 5वां शतक एक दिवसीय क्रिकेट में। और अब दारोमदार अक्सर के ऊपर जो कि 38 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथ में है शार्दुल 11 पे। अब किस तरह से बल्लेबाजी हुई है अक्षर पटेल की। थोड़ी शुरुआत में इतने आसानी से रन आ नहीं रहे थे, उस तरह का विकेट भी है, मगर इन्होंने उस फेज से स्ट्रगल किया और जब स्ट्रगल किया और खराब गेंद का इंतजार किया तो वो आई, कुछ अच्छे शॉट्स बना के मारे और जो कंपोजर रखा वो सबसे बेहतरीन। अब वो आत्मविश्वास है कि इस तरह के मैचेस वो फिनिश कर सकते हैं। और अब जो गैप, ये जो थोड़ा सा अंतराल हुआ है खेल में, इस वजह से कि उनकी जो थाई मसल्स में थोड़ा सा खिंचाव है, तो फिजियो आए हैं, थोड़ा सा टेपिंग किया है, समय लिया है। ड्रेसिंग रूम में बहुत ही गहरा विश्वास कि ये मैच बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय टीम के कंट्रोल में, क्योंकि इसके बाद आने वाले बल्लेबाज शामी है। शामी भी बड़ी हिट लगाने की पूरी काबिलियत है इनमें। और कृष्णा को आपने बल्लेबाजी करते हुए देखा है दीप? मुझे याद नहीं आता। गेंदबाजी करते हुए देखा, बहुत बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन बल्ला कैसे घुमाते ये नहीं देखा अभी तक। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि उसकी जरूरत ना पड़े, कि वो पिछले ओवर के चलते अभी थोड़ा इक्वेशन फेवरेबल सा है, लेकिन ये बदल सकता है। विकेट जहां 46 ओवर के बाद 28% था, अब 54% जीत प्रतिशत भारत की तरफ। सफलता, अनलकी, फुल टॉस पैरों पे फ्लिक किया और सीधा फील्डर के पास, और ये बने शिकार 150वें एक दिवसीय क्रिकेट में मुस्तफिजुर के। बेहतरीन गेंदबाजी, और गेंदबाजी खास इसलिए भी वहां पर पूरी तरह से क्लीन कैच लिया था या नहीं, इसके बारे में बातचीत है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बातचीत है, मगर बहुत ही अच्छी फील्ड सेटिंग और अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि मुस्तफिजुर ने लेग स्टंप लाइन के ऊपर गेंद डाली, थर्ड मैन ऊपर था, स्क्वायर लेग को ऊपर लेके आए थे। वो डिफेंसिव पोजीशन जरूर थी, मगर बहुत बेहतरीन तरीके से उसको प्लेस किया था शाकिब ने और मुस्तफिजुर ने, तो एक सफलता प्राप्त की। 8वां बल्लेबाज आउट हुआ शार्दुल ठाकुर के रूप में 11 पे, 249 पे 8 है अब भारत, और मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल के हाथों में दारोमदार। कहानी में एक और ट्विस्ट, और पूरे मैच में, और लगातार 3 मैचेस ऐसे रहे, श्रीलंका और भारत वाला मैच, फिर कल पाकिस्तान श्रीलंका, और अब ये वाला मैच, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। मोहम्मद शामी नए बल्लेबाज और स्ट्राइक पे भी 17 रन 11 गेंदे। अब इस गेंद के पहले ही कह रहे थे अब थोड़ा सा भारत के तरफ है, लेकिन इस विकेट के गिरते ही अब पड़ रहा दूसरी तरफ, मतलब बांग्लादेश की तरफ भारी। मिड ऑफ का फील्डर ऊपर लाया गया है, थर्ड मैन पीछे, और इसका मतलब साफ है कि वो हार्ड लेंथ गेंद अच्छा काम यहां पे किया शामी ने, खेलते ही भाग गए और अक्सर को स्ट्राइक पे। इस तरीके से विकेट मिला, लो फुल टॉस था, उसको प्ले और बहुत अच्छा फील्ड प्लेसमेंट। शार्दुल ठाकुर भी आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे वहां पर फील्डर रखा गया। साफ कैच पूरी तरह से जताते हुए, और मुस्तफिजुर जानते हैं उसकी अहमियत, कि शाकिब भी जानते हैं कि जो मैच भाग रहा था उनसे दूर, अब एफर्ट लगाना पड़ेगा। 16 रन 10 गेंदों में कितने रन चाहिए ओवर में डिफेंड करने के लिए। वही भारतीय टीम कोशिश करेगी कि शायद ज्यादा से ज्यादा रन इस ओवर में बना ले। और कौन डालेगा आखिरी ओवर?
2 कम से कम 4 भी मिल सकता है, मिलेंगे 4। यॉर्कर की कोशिश, तब्दील किया फुल टॉस में और प्लेसमेंट लाजवाब। 12 रन 9 गेंदे। फुल टॉस को बेहतरीन तरीके से तब्दील किया। लो फुल टॉस को शॉट लगाना काफी मुश्किल होता है, मगर ऑफ साइड के ऊपर ज्यादा ध्यान रखा, ये खास बात। ज्यादातर बल्लेबाज ऑन साइड की तरफ रुख अपनाते, मगर नहीं, अक्षर पटेल ऑफ साइड में बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते, कवर्स की दिशा में खासकर। थर्ड ऊपर, फाइन लेग ऊपर, एक और स्लोअर या यॉर्कर। यॉर्कर की खोज और लॉन्ग ऑफ, ने नहीं की कोई गलती। बहुत बड़ा झटका ये भारत के लिए। अक्षर पटेल काफी नाखुश अपने आप से, और शायद ये सिर्फ विकेट ही नहीं, मैच भी बांग्लादेश के लिए। दोबारा से वो धीमी गति वाली गेंद, बिल्कुल फ्लोटेड, और चूक गए अक्षर पटेल, जो अब तक इतने बेहतर तरीके से पोजीशन में आ रहे थे। अपना शेप खोया, कैच वहां पकड़ा तंजीद ने। 9वें विकेट का पतन हुआ, और जानते हैं मुस्तफिजुर और जानती है बांग्लादेश टीम, शाकिब भी जानते हैं, चेहरे पे मुस्कान साफ झलकती हुई कि कितनी अहमियत थी उस विकेट की। अक्षर पटेल आउट हुए 42 पे 254 पे 9। जब आखिरी विकेट, 12 रन 8 गेंदे। खैर आप वो सवाल पूछ ही सकते हैं, क्या जरूरत थी उस शॉट की, लेकिन वो दबाव, और उनको लगा भी कि स्लॉट में है। स्लोअर गेंद था, लेकिन था स्लॉट में, तो बेशक डिसीजन मेकिंग में गलती ना हो, लेकिन एग्जीक्यूशन में जरूर। प्रसिद्ध कृष्णा, अभी उस सवाल का जवाब मिल जाएगा संजय। और 2 गली रखा हुआ है प्रसिद्ध कृष्णा के लिए। ऑन साइड पे सारे फील्डर्स बाउंड्री पे, ऑफ साइड पे मिड ऑफ ऊपर, एक्स्ट्रा कवर और 2 गली। स्लोअर तरीके से चूक हुई यहां पे। देखिए 12 रन मतलब 2 बड़े शॉट, 2 हिट। इस बार हिट लगाने की कोशिश तो थी अक्सर की, लेकिन एग्जीक्यूशन सही नहीं। जैसा आपने कहा कि शेप थोड़ा खोया, उसके चलते दूरी नहीं मिली। बस ये गेंद सर्वाइव कर जाए प्रसिद्ध, और अब हम जानते हैं शामी के पास वो काबिलियत है। आखिरी गेंद इस ओवर का, बीट हुए लेकिन सर्वाइव कर गए। 254 पे 9। फ्लैशबैक ले चलते हैं 2012 में। ओ डिंडा थे वो गेंदबाज, लेकिन जीत मिली थी। बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया था भारत को एशिया कप 2012 में। जो एक बार जीती है बांग्लादेश एशिया कप, वही 2012 फाइनल्स में भारत को हरा के। मुशफिकुर तब भी थे।